हेलो एवरीवन। सो पिछली बार हमने डील किया पोलर कोऑर्डिनेट से। तो मैंने आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स में पिछली बारी बताया कैसे हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में और क्या डिफरेंस होता है कार्टेशियन पोलर में। तो नाउ अब इस लेक्चर में हम एक्चुअली डील करेंगे कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं मेजरमेंट करने के लिए। बट उससे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताना चाहूँगा जो विल कम इन हैंडी। एंड ये रूल्स मैं आपको एक्चुअली इट इज़ द एसेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री गोइंग इनटू फर्दर। अब जो भी फिजिक्स या मैथ आप आगे पढ़ोगे उसमें ये ट्रिग्नोमेट्री की जो रूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ सब उसमें काम आएंगे। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लीज़ लिसन टू इट वेरी केयरफुली। तो सबसे पहले आई वांट टेल यू इज, अगर हम जैसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेते हैं जैसे कि tan फॉर लेट्स टेक tan। अगर हम tan लेते हैं और मैं आपको पूछता हूँ tan 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। सो इट्स प्रिटी डिफिकल्ट टू टेल राइट, बिकॉज आप सोचोगे भी ओके लेट्स ड्रॉ अ ट्रायंगल, बट ट्रायंगल में ये एंगल 90 हो गया। सो अगर ये एंगल 90 है तो tan 120 डिग्री का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सो देन हाउ डू वी आंसर क्वेश्चंस लाइक दिस? बिकॉज मतलब मैं आपको एक रीज़न बताने वाला हूँ कब ये चीज़ें ज़रूरत में आती हैं, व्हेन यू नीड टू यूज़ tan cos cot 120 डिग्री। बट अब मैं सिर्फ आपको एक रूल से शुरुआत करूँगा। रूल क्या है? बी सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके साइन कॉस टैन ऑल दिस रेशियोज और इनके इनवर्स पॉजिटिव होंगे। ये रेशियोज और इनके इनवर्स साइन कॉस टैन कोसिकेंट सीकेंट सेक कोसिकेंट सीकेंट कॉट ये सब पॉजिटिव होंगे। बट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे। ओके। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में फाइनली कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होंगे। नाउ आप में से पूछोगे ये डील क्या है, व्हाट इज दिस? तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट रिमेंबर दिस राइट। इसको एक रूल आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ए एड शुगर साइन, एस से साइन एस से शुगर, ऐड शुगर टू टी से टैन टी से टू और टू कॉफ़ी, सी से कॉफ़ी और सी से कॉस, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। सो इस रूल से आप याद कर सकते हो कि सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव रहेगा। ऐड मतलब ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन तो सिर्फ साइन पॉजिटिव रहेगा, टी मतलब टैन तो सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव रहेगा, और सी मतलब कॉस तो कॉस पॉजिटिव रहेगा चौथे क्वाड्रेंट में। ऐड शुगर टू कॉफ़ी और ऑल स्टूडेंट ड्रिंक कॉफ़ी, विच एवर यू वांट टू गो विद इज फाइन। तो अब ये साइन कॉस और बड़े एंगल्स की ज़रूरत कैसे पड़ती है और इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्टली इनको कन्वर्ट करने के लिए अगर आप वाई एक्सिस को कभी भी क्रॉस करो, मतलब 90 डिग्री 270 डिग्री, when you cross this angle or even going into further like this, 273 के बाद 360 और 360 प्लस 90, 360 प्लस 90 इज इक्वल टू 450। तो 450 डिग्री पे भी अगर आप क्रॉस करोगे तो अगर आपका साइन है तो वो कॉस में चेंज हो जाएगा, और अगर आपका कॉस है वो साइन में चेंज हो जाएगा, और ऐसे ही अगर आपका टैन है तो वो कॉट में चेंज हो जाएगा, और अगर कॉट है तो वो टैन में चेंज हो जाएगा। मैं ये बताऊंगा आपको भी क्यों होता है, और जो क्वाड्रेंट में आप जा रहे होगे या जो क्वाड्रेंट में आपके एंगल लाई करेगा उसी हिसाब से हम वो देखेंगे भी वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। सो गेटिंग ऑल दिस रूल आउट ऑफ द वे नाउ,
और अगर आप 180 के ये वाले एंगल क्रॉस करते हो देन ओनली द साइन विल डिपेंड, अदर यू नो रेशियो चेंज नहीं होगी, सिर्फ साइन डिपेंड करेगा। मैं बताता हूँ आपको व्हाट डू आई मीन बाय दिस। ओके, सो लेट अस टेक दिस क्वाड्रेंट, राइट? तो पहले क्वाड्रेंट में अगर मैं आपको बोलूँ इस फाइंड की इस पॉइंट के आप मेरे को कोऑर्डिनेट्स बताइए। अगर मैं आपको बोलूँ भी ये रेडियस आर रेडियस का सर्कल है और आई वांट टू नो द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट व्हिच इज एट एन एंगल थीटा, तो आप कैसे फाइंड करोगे? राइट, तो आप एक्चुअली कैसे फाइंड करोगे इसको? सो इसको ढूंढने का एक तरीका है जो हम पहले भी देख चुके हैं अभी। लेट्स से दिस इज परपेंडिकुलर, राइट? सो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ अभी P बाय आर इज इक्वल टू साइन थीटा, राइट? एंड क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ दैट लेट्स से दिस इज B बाय आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है? सो अगर ये दोनों चीज़ें मैं लिख सकता हूँ, सो मैं आपसे पूछूं भी एक्स और वाई पॉइंट ये वाला व्हाट विल इट बी? सो अगर परपेंडिकुलर देखें तो ये तो वाई है, बिकॉज दिस, अगर मैं इधर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करूं तो दिस और दिस इज पैरेलल एंड इक्वल, क्योंकि ये एक स्क्वायर काइंड ऑफ थिंग बन रही है, एंड दिस इज इक्वल। सो एक्स, अगर एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो बेस के इक्वल होगा, सो बी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। और कॉस थीटा, एंड अगर मैं बोलूँ वाई कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो ये पी के बराबर होगा, सो पी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ओके, सो हमें एक मेजरमेंट के लिए टूल मिल गया। अभी हम साइन और कॉस का यूज़ करके हम एक्स और वाई पॉइंट को समझ सकते हैं इन अ सर्कल। सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इट्स फाइन, राइट? बिकॉज साइन और कॉस की हमें हर एक वैल्यू पता है और हम टेबल्स में देख सकते हैं और सब कुछ। बट क्या होगा जब हम सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे? हाउ विल वी फाइंड एंगल्स लाइक दैट? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेट्स जस्ट टेल यू व्हाट वी हैव टू डू। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सो हेयर आई हैव रिटन x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, बट what will happen if I ask you this about this point, right? अगर मैंने इस पॉइंट के बारे में आपको पूछा तब क्या होगा? सो लेट्स जस्ट ड्रॉ लाइन हेयर। सो ओके, तो अगर इस पॉइंट के बारे में पूछा जाए तो क्या होगा? तो इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। आइदर वी कंसीडर दिस ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में हम कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं, राइट? अगर हमने ये ट्रायंगल कंसीडर किया, सो हाउ कैन वी डू द कैलकुलेशंस? तो इस इसको करने के हमारे पास एक तो तरीका है, भी हमको ये एंगल पता है थीटा है, और हम अ, ये एंगल कैलकुलेट कर ले। सो ये ऑफ कोर्स 180 माइनस थीटा होगा या पाई माइनस थीटा। ओके, सो 180 पाई होता है। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ जस्ट पिछला लेक्चर यू कैन सी दैट। तो अगर हमने ये कैलकुलेट कर लिया, नाउ इफ आई से यू दैट फाइंड एक्स एंड वाई, यूल फाइंड इट, राइट? बिकॉज आपको ये थीटा पता है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। तो आप मेरे को एक्स क्या बोलोगे? व्हाट इज एक्स? राइट, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस 180 माइनस थीटा, सॉरी 180 minus theta. Okay, but do you notice that x is negative in second quadrant, right? And we haven't considered anything like that. तो क्या आपको लगता नहीं ये जो x है ये नेगेटिव होना चाहिए? ऑफ कोर्स इट शुड बी, बट ये कैसे पता लगेगा हमको? तो लेट्स कंसिडर दिस, एंड y इज इक्वल टू आर
साइन 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे y is fine because y is positive and y is we can see that it's positive, but x is negative in this quadrant. So आपको समझ आ रहा है अभी वो cos और sin जो मैंने आपको बोले थे वो क्यों, वो रूल्स क्यों एप्लीकेबल है। हम मैंने आपको बोला था भी साइन पॉजिटिव रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, cos साइन से हमें x की वैल्यू y की वैल्यू पता लगती है एंड y इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो दिस इज फाइन। बट मैंने सेम चीज कॉस के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों नहीं बोली, क्योंकि मेरे को पता था अभी कॉस नेगेटिव है। तो यू कैन सी हियर दैट अब कॉस हमें नेगेटिव करना पड़ेगा। सो इसका मतलब जो आर, जो कॉस थीटा की वैल्यू है, अगर थीटा 90 और 180 के बीच में लाई करे, ठीक है, थीटा इज लेस देन 180 एंड ग्रेटर देन 90, तो कॉस जो वैल्यू देता है, कॉस थीटा की जो वैल्यू आती है वो बराबर होती है कॉस 180 माइनस थीटा के, एंड द कॉस हेयर इज नेगेटिव। ओके, द कॉस हेयर इज नेगेटिव, सो हमें इधर नेगेटिव साइन यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको इसके इक्वल रख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, और अगर मैंने इसको इसके इक्वल रखा तो यू नो कॉस 180 माइनस थीटा is equal to minus cos 180 minus is equal to cos थीटा। इसका मतलब जानते हो क्या होगा, दैट नाउ दिस cos 180 माइनस थीटा वट एवर इट विल बी, लेट्स से हमारा थीटा 120 डिग्री था, तो ये cos 60 के बराबर होगा। cos अगर हम थीटा की जगह 120 पुट करें और वी कैन गेट cos 60, राइट। सो cos 120 इज इक्वल टू cos 6 माइनस cos 60। और मैंने आपको क्या बोला था, ये एंगल पे डिपेंड करता है। अगर ये कॉस ये क्वाड्रेंट में पूछो आप मेरे से नेगेटिव क्यों होता है, सो मैंने कैलकुलेट किया अभी कॉस की वैल्यू 160 माइनस कॉस 180 माइनस थीटा के बराबर आ जाती है। तो कैन यू सी एंड व्हाट हैपेंड विद साइन, यू नो सो मैं अगर साइन को इक्वेट करूं इसकी जगह, व्हाट विल हैपन टू साइन, राइट। तो लेट्स जस्ट सी, राइट। तो अगर मैं साइन को इसको इक्वेट करूं किसके लिए, आर साइन 180 माइनस थीटा, सो दिस इज व्हाट आई विल गेट। सो हमें इससे क्या पता लगा, साइन थीटा थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा। तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, राइट। तो आपको समझ आ रहा है वो साइन वाला रूल क्यों ट्रू था। और अगर यही एक्सपेरिमेंट अगर आप किसी भी तीन क्वाड्रेंट्स में करके देखोगे तो आपको देखो आपको इस क्वाड्रेंट में y नेगेटिव मिलेगा। सो ऑफ कोर्स इन दिस एंड दिस साइन इज नेगेटिव, राइट, इन दिस एंड दिस क्वाड्रेंट साइन विल बी नेगेटिव। बट यहाँ पे cos पॉजिटिव क्यों है फोर्थ क्वाड्रेंट में, बिकॉज x इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई cos इज पॉजिटिव, यू कैन सी। एंड व्हाट यू हैव टू डू हियर इज, यहाँ पे तो आपने 180 से माइनस किया, यहाँ पे आप 270 से माइनस करोगे, बट जैसे ही आप 270 से माइनस करोगे साइन चेंज होगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों होगा। और अगर आप यहाँ से 360 से माइनस करोगे, तो मैंने आपको बोला था भी अगर आप x के अकॉर्डिंग चेंज लेते हो तो x के अकॉर्डिंग कोई माइनस कोई चेंज नहीं आता ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, तो यहाँ पे कॉस कॉस ही रहेगा और कॉस पॉजिटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप कॉस थीटा को कॉस 360 माइनस थीटा लिख के उसको सॉल्विंग में ले सकते हैं। तो इफ यू एक्सपेरिमेंट यू विल गेट दिस। सो ओके, सो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया दैट x इज इक्वल टू माइनस आर कॉस अल्फा एंड y इज इक्वल टू आर साइन अल्फा वेयर अल्फा इज 180 माइनस थीटा। ओके,
सो एंड यू कैन इक्वेट एंड फाइंड आउट व्हाट इज मीन्स। इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, द रूल्स आई एम टेलिंग यू, बट विद प्रैक्टिस यू कैन डू इट। नाउ नेक्स्ट आई वांट टू टेल यू अबाउट इज अनदर तरीका एक और भी है देखने का। लेट्स ड्रॉ द पॉइंट अगेन, एंड दिस टाइम मैं आपको कह रहा हूँ भी हम ये ट्रायंगल नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम ये ट्रायंगल नहीं यूज़ कर रहे हैं ये वाली, बट वी आर यूजिंग दिस ट्रायंगल। ओके, सो अगर हमारा नया थीटा ये बन जाता है, बट लेट्स कॉल इट बीटा फॉर दिस टाइम, लेट्स कॉल इट बीटा। तो ये बीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? सो वन थिंग इज, लेट्स से वी हैव थीटा, राइट? तो थीटा, अगर ये सब थीटा है तो अगर मैं इसमें से 90 माइनस कर दूं तो कैन आई गेट बीटा, राइट? थीटा माइनस 90 इज इक्वल टू बीटा। कैन आई डू दैट? ओके, इफ नाउ कैन आई डू दैट, देन अगर हम इसमें से अगर मैं आपको बोलूँ भी यू कैलकुलेट मेरे को एक्स एंड वाई बताओ, तो ये होगा एक्स और ये होगा वाई, राइट? तो अगर मैं आपको एक्स एंड वाई निकालने के लिए बोलूँ, यू विल टेल मी दैट एक्स इज इक्वल टू साइन बीटा, आर साइन बीटा, बिकॉज दिस इज आर, एंड वाई इज इक्वल टू आर कॉस बीटा, एग्जैक्टली एज आई हैव रिटन हियर, राइट? तो और एक और स्कीम भी है अभी, एक्स इधर नेगेटिव है, सो हमें नेगेटिव करना पड़ेगा। तो मैंने ये फाइंड कर लिया इस ट्रायंगल से। नाउ कैन यू सी, मैं क्यों बता रहा था, बिकॉज हमारे पिछले रिजल्ट के अकॉर्डिंग एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा था, राइट? बट थीटा 90 से बड़ा था, राइट? 90 से बड़ा था इस सेकंड क्वाड्रेंट में। तो मैंने आपको बोला अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे भी आर इज इक्वल टू और एक्स इज इक्वल टू आर कॉस 90, सॉरी दिस इज अ ब्रैकेट, आर कॉस 90 प्लस बीटा, कॉस बीटा की वैल्यू क्या है, थीटा माइनस 90, और 90 को इधर लेके जाएंगे तो 90 प्लस बीटा। सो कॉस साइन में चेंज हो रहा है, और साइन में चेंज होते ही इसका खुद का साइन भी नेगेटिव बन रहा है। सो दिस इज इक्वल टू आर साइन बीटा and minus, right? So what we found out here is cos 90 plus any angle, let's say phi, is equal to sin phi. But as cos is negative in second quadrant, so minus sin का होके ये वैल्यू sin phi देगा, राइट? ये वैल्यू sin phi देगा। तो नाउ वी आर प्रीटी क्लियर अबाउट दिस, राइट? व्हाट हैपेंस टू cos, साइन, यहाँ पे साइन के साथ क्या हुआ, तो जो y इज इक्वल टू आर कॉस बीटा था, तो कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन 90 प्लस बीटा। और मैंने आपको बोला था अभी साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, तो इसीलिए ये क्वाड्रेंट को क्रॉस करते ही इसने अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करके कॉस में बदल दिया और एंगल वही यूज़ कर लिया। सो नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल कन्वर्जेंस। और मैं आपको बताना चाहूँगा, पहली बात तो आपको ये समझ आ गया होगा भी ये ट्रू क्यों है। जब भी हम अ, ये वाला क्वाड्रेंट चेंज करते हैं, तो व्हाट हैपेंड इज हमारा जो नया जो ट्रायंगल बनता है वो इन्वर्स हो जाता है। पहले जो ट्रायंगल हम यहाँ पे लेना चाहते थे वो अब इन्वर्स होके यहाँ पे ले रहे हैं हम। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का चेंज अपने आप, यू कैन अंडरस्टैंड इट, राइट? भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाती है जब भी हम ट्रायंगल कॉम्प्लीमेंट्री ट्रायंगल लेते हैं। तो इसी वजह से ये साइन और केस के कॉस का चेंज आ रहा है। बट जो साइन और कॉस की वैल्यू है वो डिपेंड इस पे करेगी वो पहले साइन कैसा था। अगर मान लो इफ यू कंसीडर साइन 120, और अगर आप इसको कॉस में कन्वर्ट भी करते हो, तो 120 के हिसाब से सेकंड क्वाड्रेंट है, देन यू विल टेक कॉस 30, राइट? एंड इट विल बी पॉजिटिव कॉस 30।
ओके। बट अगर आप कॉस लेते हो तो ये नेगेटिव ही रहेगा। कॉस 120 डिग्री, सॉरी, cos 120 degree, if you take converted into sine, right, it will be minus sine 30 degree, okay। और ऐसा ही आपके सारे एंगल्स के साथ होता है, ओके। और ये मैंने ये रूल्स इधर मेंशन भी किए हैं, और मैंने आपको एक पीडीएफ भी शेयर किया है जिसमें आप ये रूल्स देख सकते हो। आई विल जस्ट शो यू। तो क्या होता है, बी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा को सेकंड, मैंने आपको बताया सेकंड क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव रहता है, इसीलिए साइन पॉजिटिव रहता है, आई मीन। तो इसीलिए ये चीज़ ट्रू है। कॉस नेगेटिव हो जाता है तो कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, एंड tan पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट की, सॉरी, तो साइन नेगेटिव हो जाता है, कॉस भी नेगेटिव हो जाता है, पर tan पॉजिटिव रहता है क्यों, साइन और कॉस दोनों नेगेटिव हो चुके हैं। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो साइन नेगेटिव रहता है, कॉस पॉजिटिव रहता है, और tan नेगेटिव रहता है। यू कैन अंडरस्टैंड इट नाउ। और हम जब भी वाई एक्सिस को क्रॉस करते हैं, मतलब जब भी हम पाई/2 का एंगल क्रॉस करते हैं, whenever we cross an angle that is you know 90 degrees या 270 degrees, okay, और this one, तो 270 डिग्री, 90 डिग्री, और whenever we cross an angle like n pi/2, you know, तो हमेशा ही आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होती हैं, और वो डिपेंड इस पे करता है भी आपने कौन सा साइन शुरुआत में कंसीडर किया। सो यू नो, एंड ऑल्सो वन थिंग अगेन, अगर आप एक 2 पाई का सर्कल क्रॉस करके वापस आ जाते हो तो आप वापस उसी क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हो, राइट। सो अगर आप वापस उसी क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हो और आप नया एंगल ट्राई कर रहे हो, तो 360 के बाद या 2 पाई के बाद जो भी आप नया एंगल ट्राई कर रहे हो वो ये होगा। तो अगेन आफ्टर कंप्लीट रोटेशन ऑफ 360 डिग्री, ये एंगल दोबारा रिपीट करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम ना कन्वर्जेंस की प्रैक्टिस करेंगे। इस चीज़ को एक्चुअली में करने के लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगा, मैं एंगल्स को भी कन्वर्ट करूँगा, रेडियन टू पाई एंड सॉरी, रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन, एंड मैं साइन और कॉस और टैन इन सब की कन्वर्जेंस दूसरे एंगल में कैसे करते हैं या इनको रिड्यूस कैसे करते हैं, वो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सी यू नेक्स्ट क्लास।